खिलाड़ियों को, क्योंकि यहाँ पर अगर कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम जीत जाती है तो निश्चित रूप से पूल बी में बेहद मजबूत स्थिति में आ खड़ी होगी। वाइड का इशारा, तो वही गलती दोहराते हुए कुछ हद तक हमने देखे थे 11 या 12 एक्स्ट्राज पहली पारी में। यहां पे भी 12 एक्स्ट्राज हो चुके हैं जिनमें 11 वाइड्स, और हम सिर्फ छठे ओवर में ही हैं। प्रदीप फिलहाल गेंदबाजी करने आए हैं, अच्छी गेंदबाज के रूप में उभरे हैं पिछले कुछ सीजन्स में, अच्छी गति के साथ भी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन सुदीप चाहेंगे थोड़ा सा अनुशासन। इस पिच पे बहुत अनुशासित गेंदबाजी करनी पड़ेगी। ये बेहतर गेंद और इस पे दबाव बन सकता है, रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, नहीं कर पाए वहां पे। इस तरीके के क्षेत्ररक्षण के लिए खास तौर से प्रशिक्षण दिया जाता है और कोचेज लगातार अपने खिलाड़ियों के लिए प्रोग्राम बनाते हैं कि जब भी आप फॉलो थ्रू में बॉल को फील्ड करेंगे तो किस दिशा में और किस तरीके से नॉन स्ट्राइकिंग या स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो किया जाएगा। बैकफुट पर धकेल दिया था, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद बल्लेबाज काफी आगे आ गए थे, बहुत समय मौजूद था, सांस लेकर के भी अगर थ्रो करते तब भी ये बॉल निशाने पे मारी जा सकती थी। राजीव थोड़े से किस्मत वाले रहे हैं, एक रेफरल से बचे थे। यहां पे क्या किस्मत उनका सहारा देगी, बिल्कुल सीधा हवा में, लेकिन कोई फील्डर वहां पे मौजूद नहीं। प्रताप ने कोशिश अच्छी की लेकिन फिर भी 2 रन रोकने में कामयाब नहीं हुए, यानी पावर प्ले के आखिरी ओवर में 50 रन यहां पे पूरे। केरला स्ट्राइकर्स अच्छी शुरुआत, और फैंस अभी भी जानते हैं कि पूरे मौके बने हुए हैं इस टीम के लिए। 31 गेंदों पर 44 रनों की एक निर्णायक भागीदारी, कंधे का उपयोग किया था जिस वजह से बल्लेबाज को बॉल को पुल करना पड़ा। और चूंकि ये सभी खिलाड़ी पेशेवर क्रिकेट से काफ़ी दूर हैं और इस प्रकार की गेंदबाजी के विरुद्ध एक खास तकनीक की आवश्यकता रहती है। बहुत ही उम्दा शॉट, 4 रनों के लिए, पूरे विश्वास के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। कुछ हद तक ऐसा लगा कि ट्रेनिंग ग्राउंड पे प्रदीप ने एक हाफ बॉल ही उन्हें सर्व अप किया हो, लेकिन किस खूबसूरती के साथ इसे मारा था, बिल्कुल गोली की रफ्तार से भेदती हुई गई। कवर्स में अगर कोई खिलाड़ी भी होता तो शायद खुद को बचाने के चक्कर में बचा या हट जाता उससे। 54 रन बन चुके हैं 5.4 ओवर में, यानी लगभग 10 रन प्रति ओवर के औसत से जा रही है ये टीम। केरला स्ट्राइकर्स स्ट्राइक करते हुए। दिव्यान, आपने गोली की बात करी और बंदूक की गोली के सामने कोई भी आना नहीं चाहता, हर कोई बचाव चाहता है। अब बिल्कुल उसी स्थिति में बॉल गैप में खेली थी, 4 रन मिले। धीरे धीरे तनाव के साथ साथ खुशी कभी गम, यही है इस खेल की खासियत। और इस साझेदारी को तोड़ने की जो 50 के बहुत करीब पहुंच चुकी है, इस रन के साथ अगर पूरा हो जाए, ये थ्रो सीधा जाके राजीव के सर पे लगी है और शायद थोड़ा सा हाथ पे भी चोट लगी हो। ये ऐसा खिलाड़ी है, बहुत जज्बे के साथ खेलता है और उसी जज्बे के तहत एक डाइव लगाने में कामयाब हुए थे खुद को बचाने के लिए। रन पूरा हुआ और अभी फिलहाल इन दोनों के बीच में साझेदारी है 49 रनों की। उपचार की आवश्यकता रहेगी यहां पर। पॉइंट क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, डाइव किया, मुश्किलों में पड़ सकते थे, लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि बैट पर लगने के बाद बॉल सर पर लगी है। भाग्यशाली रहे, क्योंकि जब भी बॉल किसी भी वस्तु से टकरा करके डिफ्लेक्ट होती है तो उसमें स्पीड बढ़ जाती है। यहां पर भी जैसे ही थ्रो आया, बॉल बैट के बाहरी हिस्से पर लगी थी और वहां से डिफ्लेक्ट होकर के सीधा सर पर लगी। फिलहाल यहां पर आइस पैक के साथ जो इस हाथ पर उनके बॉल लगी है उसको ठीक किया जा रहा है, उपचार प्रदान किया जा रहा है बल्लेबाज को। और ठीक उस जगह से लगी, उनके हाथ से भी लगी, सर से भी लगी, लेकिन हाथ पे जाके बिल्कुल सीधा हाफ वॉली आप कह सकते हैं, जहां पे ग्लव्स नहीं रहते वहां पे संपर्क हुआ था, जहां पे ग्लव्स आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा यहां पे चोट जरूर पहुंचेगा और इससे ये फर्क पड़ेगा कि उनकी बैटिंग में भी एक फर्क पड़ सकता है जरूर, क्योंकि बॉटम हैंड का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और बहुत बॉटम हैंडेड खिलाड़ी हैं। जैसे ही उन्हें ढीली बॉल मिली है उस पर जोरदार स्ट्रोक लगा करके
रन गति को बढ़ाने में सफलता हासिल की है। तो कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छा प्रयास किया है इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। राहत की बात केरला स्ट्राइकर्स के लिए कि चोट लगने के बाद वापसी की और स्ट्राइक रोटेट करने में सफल रहे, और एक बार फिर से जैसे कहा जाता है कि बॉल पीछे पड़ गई है इनके शायद, और पड़े भी क्यों ना, क्योंकि इन्होंने भी बतौर एक सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर का रोल अदा किया था, तो बॉल लगभग इनके पीछे पड़ा ही रहा है शुरुआत से ही। 6 ओवर के बाद 56 पे 1। बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ चुकी है केरला स्ट्राइकर्स की टीम, और ये वर्म से साफ पता चल रहा है मनोज, क्योंकि अगर इस रफ्तार से खेलते रहें तो 9.33 यानी लगभग 18 ओवर में जीत जाएंगी ये टीम। और उस हालात में ग्रुप बी के अंदर काफी संभावनाएं जीवित हो जाएंगी। इस मैच पर हर किसी की नजर है, और खासतौर से चेन्नई रायनोस के खिलाड़ी फिलहाल टीवी पर चिपके होंगे, क्योंकि इस मैच की हार और जीत उनकी संभावनाओं पर भी असर डालेगी। नए बल्लेबाज या नए गेंदबाज के रूप में आए हैं सुनील राव, और यही देखना पड़ेगा कि किस तरीके से फर्क डाल सकते हैं। 50 रनों की साझेदारी इन दोनों के बीच में पूरी हो चुकी है, और बहुत अच्छी एक साझेदारी, क्योंकि आप देखेंगे कि ज्यादा जोखिम नहीं उठाए। ये एक जरूर एक आसमानी शॉट था, लेकिन उसके अलावा सारे आप कह सकते हैं कि क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स। बिल्कुल सही रणनीति और तकनीक, सही क्षेत्र में बॉल को प्लेस किया, 1 रन। तो फील्डिंग के लिए लिहाज से भी थोड़ा सा मुश्किल यहां पे बन सकता है, बॉलिंग के लिए भी, बॉलर्स के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल जरूर पड़ सकता है। यहां पे डायरेक्ट हिट, लेकिन उससे पहले पहुंच चुके थे अर्जुन। दिव्यान, अगले 41 रन काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर इन दोनों बल्लेबाजों ने बिगर आउट हुए 41 रन बना लिए, और 100 के योग पर अगर एक बल्लेबाज पवेलियन लौटा होगा, तो उस स्थिति में जीत की सुगंध महसूस करेगी केरला स्ट्राइकर्स की टीम, जो कि मुश्किलों में डाल सकती है कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम को। हाफ हार्टेड अपील, लेकिन ऐसा लगा कि शुरुआत से ही ज्यादा आकर्षित नहीं हुए थे उस अपील के तरफ। लेकिन अच्छा ओवर रहा है यहां पे सुनील का। अगर ऐसी गेंदबाजी 1 या 2 ओवर, T20 का यही जादू है कि 1 या 2 ओवर में आप पूरी तरह से पलट सकते हैं पूरी तस्वीर। फिलहाल सुनील राव अपने पहले ओवर में सिर्फ 3 ही रन दिए हैं, और 3 सिंगल्स, 2 गेंदें शेष। तो यहां पे बाउंड्रीज की जरूरत महसूस कर सकती है केरला स्ट्राइकर्स, लेकिन चूंकि एक अच्छी शुरुआत रही है तो शायद ज्यादा चिंतित नहीं होंगे अगर एक अच्छा ओवर यहां पे निकल जाए। लगातार स्ट्राइक रोटेट करें, और अगर मौका मिले तो घेर बदल करके एकदम से आप रन गति को बढ़ा सकते हैं, बशर्ते कि बल्लेबाज आउट ना हो। फुल टॉस, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा, यानी 7वें ओवर के समाप्ति पे 61 पे 1। 7 ओवर में 61 पे 1, यानी 107 रनों की दरकार यहां पे केरला स्ट्राइकर्स को 78 गेंदों पे। और थोड़ी सी चिंता की रेखाएं यहां पे सुदीप किच्चा यानी कप्तान कर्नाटका बुलडोजर्स के, उनके चेहरे पे साफ दिखाई देती हुई। क्यों मनोज? यही इस खेल की पहचान है, कब तनाव और कब खुशी आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और कब इस खेल में पासा पलट जाए, क्योंकि कयास, अनुमान और संभावनाओं का कोई स्थान नहीं है खेल के मैदान में। जब तक कि मैच में अंतिम बॉल ना फेंक ली जाए, तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं। यही इस खेल की खासियत है। इसी वजह से ये खेल अब समाज के विभिन्न क्षेत्रों में खेला जाता है। CCL लीग और एक तरफ MPs भी गेंद और बल्ले के साथ नजर आते हैं। कॉर्पोरेट्स ने खास तौर से पहल की है क्रिकेट के लिए। वाले 2020 कुकीज सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2016 में बहुत बहुत अहम मुकाबला, खासकर ग्रुप बी के लिहाज से। यहां पे सुदीप की एक गलती, बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए, आसानी से एक बाई मिलेगा। प्रदीप अपना दूसरा ओवर लेके शुरुआत कर चुके हैं। 1 रन दिया है जरूर, लेकिन उनके खाते में नहीं जाएगा क्योंकि बाई है। पर फिर भी केरला स्ट्राइकर्स के लिए सबसे जरूरी चीज कि यहां पे रन आते रहे। ऑपरेशन रिस्टोर 100 के बारे में हम आपको निरंतरता के साथ बताते आ रहे हैं कि जितने भी महिलाएं हैं जिन पे एसिड अटैक्स हुए हैं, उनके जीवन में एक
सफलता पूर्वक वापसी करने के लिए एक पहल है ऑपरेशन रिस्टोर 100। और बिग ब्रदर फाउंडेशन हर रन के लिए इस बाई के लिए भी 1000 रुपए डोनेट करेगा। बहुत बहुत उम्दा एक पहल ऑपरेशन 100 रिस्टोर इनिशिएटिव। एक संदेश देने की कोशिश की गई है इसके माध्यम से। फिलहाल सीधे बैट से बॉल को प्लेस किया, 1 रन। और दोनों बल्लेबाजों को अभी भी थोड़ा सा संभल करके खेलने की जरूरत है, क्योंकि नया बल्लेबाज आते ही जोरदार स्ट्रोक नहीं लगा पाएगा, क्योंकि काफी देर से पिच पर मौजूद हैं और अब इन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे अनुशासन के साथ बल्लेबाजी करनी चाहिए। पिल्लाई फॉर्म बैट्समैन भी हैं, पिछले मैच में 78 रनों की पारी खेली थी, फिर भी कामयाब नहीं हुए थे जीतने में। केरला स्ट्राइकर्स 148 ही बना पाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए। यहां पे खूबसूरत फ्लिक, लेकिन वहां पे फील्डर तैनात है तो सिर्फ 1 ही रन। जब तक सिंगल्स ही कंसीड करते रहे तब तक बुरा नहीं मानेंगे कर्नाटका बुलडोजर्स, क्योंकि अभी भी टारगेट 100 से भी ज्यादा दूर है, यानी 104 रनों की जरूरत 75 गेंदों पे। सुदीप की कोशिश यही है कि इन दोनों ही बल्लेबाजों को 1 रन लेने से रोका जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार फील्डर्स की पोजीशंस में तब्दीली कर रहे हैं। ये एक उम्दा ओवर, पिछला ओवर भी एक अच्छा था, तो दोनों ही ओवर्स में सबसे पहले सुनील राव ने और अब प्रदीप ने कोई विड्थ किसी भी बल्लेबाज को ऑफर नहीं किया है। इसी वजह से सिर्फ ऐसे सिंगल से ही खेलना पड़ रहा है। इसी वजह से सीसीएल सुपर फैन क्वेश्चन भी काफी दिलचस्प, कौन सी टीम ये मैच जीतेगा, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। हम भी सोच रहे हैं कौन बनेगा विजेता आज के इस मैच का। इसके बारे में आप भी सोचिए और अनुमान लगाइए कि कौन इस मैच को जीत सकता है। बढ़िया गेंदबाजी, कंधे का अच्छा इस्तेमाल। जहां कर्नाटका बुलडोजर्स ऐसी टीम है, घुटने नहीं टेकेगी, बिल्कुल आखिरी लम्हे तक लड़ती रहेगी इस मुकाबले में। सुदीप जानेंगे कि ज्यादा रन नहीं बनाए थे, 167 इस बल्लेबाजी क्रम के लिए काफी कम रन है, लेकिन इस पिच पे हमें ऐसा लग रहा था कि शायद पर्याप्त हो सकते हैं। अभी भी पता नहीं कि क्या होगा आखिरकार, लेकिन आप साफ देख सकते हैं कि कितने फिलहाल उत्तेजित हैं। सिर्फ 4 रन इस ओवर से 1 बाई के जरिए, यानी आपको बताता है कि प्रदीप ने क्या खूबसूरत वापसी की है। पहले ओवर में 9 रन दिए थे, यहां पे उनके गेंदबाजी से सिर्फ 3 ही रन। यहां पे डॉट बॉल हो सकता था, लेकिन 1 रन आसानी से ले लेंगे, यानी 8 ओवर के बाद 66 पे 1 केरला स्ट्राइकर्स। केरला स्ट्राइकर्स 8 ओवर के बाद 8.25 के साथ रन बनाती हुई। उन्हें शुरुआती जो रन रेट की आवश्यकता थी वो थी 8.4, तो उसी के निरंतर उन्होंने बल्लेबाजी की है। लेकिन आप देख सकते हैं मैनहट्टन में कि पिछले दोनों ओवर्स कितने उम्दा रही हैं मनोज। इसके वजह से थोड़ा बहुत यहां पे पुल बैक कर लिया है कर्नाटका बुलडोजर्स ने, यानी अब अगले 2 ओवर बहुत बहुत अहम हो सकते हैं। लेकिन इसमें 14 और 12 मंजिलें ही दिखाई दे रही हैं। अगर ये मंजिलें कुछ और बढ़ जाती तो स्थिति और थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। बेहतरीन शॉट 4 रनों के लिए। जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि आप अगर लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो गेंदबाज के ऊपर दबाव बनता है, गेंदबाज को लगातार अपनी लाइन और लेंथ बदलनी पड़ती है। उस स्थिति में आप थोड़े से पेशेवर हो जाइए, थोड़ा संयम रखें और जैसे ही ढीली बॉल मिले उसको जोरदार तरीके से 4 रनों के लिए डिस्पैच कर दे। वही सब कुछ किया यहां पर। बिल्कुल सही आकलन, क्योंकि पहला खराब गेंद यहां पे डाला है सुनील राव ने। इससे पहले 5 रन ही दिए थे अपने पहले ओवर में, लेकिन यहां पे शुरुआत में ही बाउंड्री कंसीड करने के बाद जरूर एक दबाव महसूस करेंगे। तो दोनों चेहरे पे या दोनों खेमों में काफी अलग अलग एक्सप्रेशंस, और ऐसा ही होता है T20 का खेल, और खासकर पाले 2020 कुकीज CCL 6 में। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, पहली बॉल पर 4 रन जुटाए और इस बार बॉल को हल्के से प्लेस किया, 1 रन चुरा लिया। बिल्कुल इसी योजनाबद्ध तरीके से बल्लेबाजी की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अभी भी दिल्ली बहुत दूर है। 168 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया है केरला स्ट्राइकर्स के सामने कर्नाटका बुलडोजर्स ने। पर एक आप कह सकते हैं मेंटल एक टारगेट उन्होंने हासिल कर लिया है, क्योंकि उस चौके के साथ अब टारगेट 100 से कम है, यानी डबल डिजिट्स में आ चुका है, तो इससे हमेशा एक फर्क पड़ता है। और बहुत उम्दा साझेदारी 65 रनों की। यहां पे हवाई शॉट अर्जुन का, 6 रन, जबरदस्त शॉट, बिल्कुल उस रेनॉ गाड़ी के सामने पहुंची। ऐसा लग रहा था कि वहां पे शायद एक मौका बन सकता था लॉन्ग ऑन के फील्डर के लिए,
लेकिन आखिरकार बस एक स्पेक्टेटर ही रह गए। बहुत ही बढ़िया शॉट, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। यूं कह सकते हैं कि पहले से ही तैयार थे कि ये बॉल आएगी और सीधे बैट से बॉल को खेल देंगे लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 6 रनों के लिए। यहां से ऐसा लगता है कि शायद गेर बदल सकती है केरला स्ट्राइकर्स की टीम। यहां पे एक अपील, लेकिन सिर्फ सुदीप की, गेंदबाज की बिल्कुल नहीं। तो मैच धीरे धीरे थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं केरला स्ट्राइकर्स के पलड़े में पड़ता हुआ, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अब 8.03। आपको बता देता है कि एक ओवर कितना बड़ा फर्क डाल सकता है। इस ओवर में 4 गेंदें ही हुई हैं, लेकिन 11 रन बटोरने में कामयाब रहे हैं राजीव पिल्लई और साथ साथ अर्जुन। कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम को विकेटें लेनी होगी अगर इस मैच में अपनी स्थिति को सुधारना है। अगर विकेट नहीं ली तो स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही संभल करके बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि इस समय 77 रन 1 विकेट के नुकसान पर 51 गेंदों के ऊपर 71 रनों की साझेदारी। काफी लंबा गैप में मौजूद था, उस गैप का सही उपयोग किया। केवल 1 रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पारी के 9 ओवर्स के पश्चात 78 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कप्तान सुदीप ने सिर्फ 4 ही गेंदबाजों का अब तक इस्तेमाल किया है। 5वें गेंदबाज के तौर पे प्रसन्ना जल्द ही आएंगे और इन बॉलर्स में सबसे किफायती अब तक साबित हुए हैं प्रदीप, लेकिन बाकी सारे ही बॉलर्स ने कुछ ना कुछ रन दिए। एक कम से कम ओवर ऐसा गया है जिसमें काफी सारे भारी भरकम उनकी पिटाई हुई है। खासकर पिछले ओवर में सुनील राव ने 12 रन दिए थे। तो पूरी तरह से अग्रसर एक जीत की ओर केरला स्ट्राइकर्स, लेकिन उसमें गति अवरोधक पैदा कर सकती है कर्नाटका विकेट लेके। यहां पर प्रसन्ना आए हैं और थोड़ा सा अगर आक्रमण करेंगे प्रसन्ना के ऊपर तो दबाव बनाया जा सकता है, और उस स्थिति में कर्नाटका बुलडोजर्स के कप्तान को और ऑप्शंस ढूंढने होंगे। फाइनल क्षेत्र में बॉल जा रही है, तेजी के साथ दूसरा रन पूरा किया। वाइट का इशारा, यानी कि मिस्टर एक्स्ट्रास के खाते में 3 रन दर्ज किए जाएंगे। इससे बिल्कुल नाखुश होंगे कप्तान, क्योंकि यह जैसा हम पहले भी बता रहे थे, पिछले पारी में यानी जब कर्नाटका खुद बल्लेबाजी कर रहे थे तब 12 एक्स्ट्रास दिए थे केरला ने, लेकिन अब वो स्कोर 16 हो चुका है इस पारी में और सिर्फ 9 ओवर्स ही पूरे हुए हैं। तो अनुशासन की एक साफ कमी नजर आई है और इससे बचना चाहेगी कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम। डॉट बॉल्स यहां पे बहुत बहुत जरूरी। अगर डॉट बॉल्स आप लगातार बटोरते रहें तो शायद थोड़े से दबाव की वजह से इन दोनों खिलाड़ियों में से एक से गलती हो और फिर इस मैच में वापसी का एक दरवाजा खुलेगा। ये फील्ड करना चाहिए था, बिल्कुल सीधा उन्हीं की तरफ मारा था। स्टोक के पीछे पूरी ताकत लगाने में सफल रहे थे और थोड़ा पहले देख लेते तो आसानी के साथ बॉल को पकड़ा जा सकता था। फिलहाल आपके पास एक मौका, सुपर फैन बनने का 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। टेलीफोन कीजिए और इनामी राशि बिल्कुल तैयार है आपके लिए। इस साझेदारी की खूबसूरती, कभी ताकत तो कभी नजाकत। जिस तरीके से इसे ऑफ साइड में खेला था राजीव ने, आसानी से 1 रन लेने में कामयाब रहे। तो बहुत सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों, ताकत, नजाकत और साथ में नफासत भी। कलाइयों की मदद से बॉल को हल्के से प्लेस किया और अच्छा तालमेल। हालांकि थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंतिम समय में अपनी क्रीज में पहुंच चुके थे। कोई जरूरत नहीं थी स्टोक की, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में अपना विकेट खो दिया। इसी के साथ गेंदबाजी में बहुत ही बढ़िया परिवर्तन किया कप्तान सुदीप ने। प्रसन्ना ने आते ही प्रसन्न कर दिया सभी को। बिल्कुल सही बात, क्योंकि पहले ही ओवर में इतना दबाव बनाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे इस ओवर में और शुरुआत की थी एक वाइड से जिसमें 3 रन मिले भी थे। यहां पे एक बहुत अगली हॉइक आप कह सकते हैं। ये आप पेशेवर क्रिकेट में आमतौर पे नहीं देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल अक्रॉस द लाइन पूरा लाइन मिस कर गए और उसी के बाद काफी मायूस, क्योंकि एक 50 रन भी उनके पास बन सकते थे। अर्जुन 45 पे आउट, 83 पे 2 केरला।
नए बल्लेबाज गोपन, और उन्हें आना पड़ा है क्योंकि प्रसन्ना ने, जैसा कि मेरे को कमेंटेटर ने बिल्कुल सही कहा, सुदीप को काफ़ी प्रसन्न कर दिया अपने विकेट के साथ, जिसे जल्द ही हम देखेंगे ज़रूर। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा उमस का असर पड़ रहा है, बॉल को पहुंचने की ज़रूरत पड़ रही है। तो कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए भी अभी भी काम आसान नहीं, हालांकि इस साझेदारी को तोड़ना बहुत बहुत ज़रूरी था। 10 ओवर की समाप्ति पे 83 पे 2। आधे रास्ते, लगभग आधे रास्ते पहुंच चुकी है केरला स्ट्राइकर्स। यानी इसी गति से अगर खेलते रहे तो मनोज थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 1 रन से हार जाएंगे, पर ऐसा होगा नहीं। बहुत जल्दबाजी होगी किसी भी संभावना को व्यक्त करना। हालांकि 1 विकेट खोने से थोड़ा सा दबाव जरूर बना है केरला स्ट्राइकर्स के ऊपर, लेकिन इन सब के बावजूद अगर यहां से एक बार फिर से साझेदारी करने में सफल रहते हैं तो केरला की टीम फिर से वापसी कर सकती है। मनोज, अगर 10 ओवर्स में 25 डॉट्स आप कर चुके हैं और उसके बावजूद ज्यादा बड़े शॉट्स नहीं लगे हैं, तो यह बताता है कि केरला स्ट्राइकर्स को कितने सारे आज मुफ्त में गिफ्ट मिले हैं, इतने सारे एक्स्ट्रा रन, इतने सारे एक्स्ट्रा बॉल। राजीव स्ट्राइक पे, अब काफी सारा दारोमदार इन पे, क्योंकि ये सेट बैट्समैन है, इन्हें पूरे 20 ओवर खेलने ही पड़ेंगे। बहुत ही परिपक्व अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं राजीव, और अगर 20 ओवर तक पिच पर डटे रहेंगे तो निश्चित रूप से संभावनाएं बनी रहेंगी। आशा के अनुरूप बल्लेबाजी की है राजीव ने, जिसका परिणाम यह है कि एक छोर पर बिल्कुल डट करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि काफी दबाव आज केरला स्ट्राइकर्स की टीम के ऊपर, क्योंकि मस्ट विन, इस मैच को हर हालत में जीतना है अगर CCL 2016 में बने रहना है। फिलहाल बल्लेबाजी क्रम में भी एक राजीव है, गेंदबाजी में भी एक राजीव है, जिन्होंने काफी अच्छी एक आतिशी पारी खेली थी, सिर्फ 18 गेंदों में 35 रनों की पारी, और अभी भी ऐसा लगता है कि उनके उस पारी की वजह से एक फर्क पड़ सकता है। लेकिन विवेक गोपन ये भी अच्छी प्रतिभाशाली बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो यहां पे एक और साझेदारी की जरूरत मेजबान टीम केरला स्ट्राइकर्स के लिए। हालांकि फील्डर मौजूद थे, लेकिन 30 गज के दायरे के ऊपर, जिस वजह से दोनों ही बल्लेबाजों के पास पूरा समय 1 रन बनाने का। कर्नाटका बुलडोजर्स के कप्तान को खासतौर से गोपन के सामने एक और खिलाड़ी 30 गज के दायरे में तैनात करना चाहिए, ताकि कम से कम वो स्ट्राइक रोटेट कर सके। CCL सुपर फैन जरूर कॉल कीजिए 5333 पे और जीतिए 1 लाख की इनामी राशि। थोड़ा सा हवा में गेंद था, लेकिन गैप में भी डालने में कामयाब रहे राजीव पिल्लई, और 2 रन आसानी से ले लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पे हुई। यहाँ पे कर्नाटका बुलडोजर्स को अपनी फील्डिंग बहुत बहुत अच्छी और पैनी रखनी पड़ेगी।